चलिए आज बात करते हैं भरण पोषण के बारे में। भरण पोषण की राशि पत्नी के द्वारा मांगी जाती है या पति के द्वारा मांगी जा सकती है। लेकिन भरण पोषण राशि देते वक्त कोर्ट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। कोर्ट की तरफ से देखा जाता है कि पक्षकार की कितनी संपत्ति है, कितनी देनदारी है। और एक ऐसा ही जजमेंट आज आप लोगों के समक्ष में रखूंगी, जहां पर कोर्ट ने कहा है, ये मामला तेलंगाना कोर्ट का है। कोर्ट ने कहा है कि पक्षकारों की संपत्ति और देनदारी का जो शपथ पत्र होता है, अगर शपथ पत्र नहीं है आपके पास, उसके अभाव में पारित भरण पोषण का आदेश रद्द भी किया जा सकता है। देखिए, कोर्ट ने इसको साफ शब्दों में समझिए कि अगर आपके पास कोई संपत्ति है, आपकी कितनी संपत्ति है, आपकी कितनी देनदारी है, ये सारा हिसाब आपको कोर्ट में रखना होगा। अगर आप ये हिसाब नहीं कोर्ट तक रखते हैं, चाहे वो पत्नी के द्वारा हो या पति के द्वारा हो, तो ऐसे में कोई आदेश अगर आपके पक्ष में पारित किया गया है तो वो आदेश रद्द भी किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि पक्षकारों की संपत्ति और देनदारी का शपथ पत्र के अभाव में आदेश जो पारित किया है भरण पोषण का, वो रद्द भी किया जा सकता है। इस को हम केस के माध्यम से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरा पेज लाइक नहीं किया है, आपसे निवेदन करूंगी कि आप इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़िए और कानून की छोटी छोटी जानकारियाँ आप लीजिए, क्योंकि कानून की जानकारी रखना हर एक व्यक्ति का, मुझे लगता है, कर्तव्य है। और अगर मामला वाद विवाद का है, पति पत्नी का है, तो उनके लिए मेरे द्वारा बहुत सारे वीडियो बनाए जाते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो आपसे निवेदन करूंगी कि आप इसी तरीके से मेरे पेज को लाइक कीजिए और कानून की बारीक जानकारियाँ मुझसे प्राप्त कीजिए। मामला है तेलंगाना हाई कोर्ट का, जहाँ पर एक पति ने, यानी कि प्रतिवादी ने, आरोप लगाया पत्नी पर कि पत्नी के द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे आरोप लगाए गए हैं और उनकी पत्नी एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। अगर वो इतने अच्छे पद पर हैं तो उन्हें भरण पोषण की वो क्यों हकदार है? उन्हें भरण पोषण प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जीविका चला सकती है आसानी से। प्रतिवादी ने तर्क दिया, यानी कि पत्नी की ओर से जो तर्क था वो ये था कि पति और उनकी माँ, यानी कि सास, ने उन्हें दहेज के लिए परेशान किया, जिसके कारण उनको अपना घर, अपना वैवाहिक घर छोड़कर अपने मायके जाना पड़ा। पति और सास बहुत अत्याचार करते थे, जिसके कारण वो मजबूरी में अपने माता पिता के घर गई और उनके साथ उन्होंने रहना शुरू किया। अब कोर्ट के द्वारा ये देखा गया कि क्या दोनों की संपत्ति का ब्यौरा, आय प्रमाण पत्र या जो भी उनकी देनदारी है वो कोर्ट में सबमिट है, क्या उनके द्वारा शपथ पत्र दिया गया है। लेकिन दोनों के द्वारा शपथ पत्र नहीं दिया गया था। पत्नी का दावा था कि उनका पति एक उच्च पद पर कार्यरत है और उनके पास बहुत अच्छी भुगतान होता है, वेतन का भुगतान होता है और भरण पोषण करने में उनका अधिकार है, बच्चों को देना उनका अधिकार है। तो उनकी पत्नी के द्वारा पैसों की मांग की थी, भरण पोषण की मांग की थी। लेकिन कोर्ट में दोनों ने शपथ पत्र के माध्यम से अपने आय का ब्यौरा और अपनी देनदारी का ब्यौरा नहीं दिया था, जिस पर कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर आप अपनी आय का ब्यौरा नहीं देते हैं, कोर्ट की तरफ से बोला गया कि आप अपनी संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा देते हैं। अगर आप शपथ पत्र के माध्यम से देते हैं तो ठीक है, अगर आपके द्वारा नहीं दिया गया है तो आपका भरण पोषण का जो आदेश है वो रद्द भी किया जा सकता है। कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट उन्होंने बताया। ये जजमेंट था रजनीश बनाम नेहा के फैसले में निर्धारित हुआ था। उनकी संपत्ति के मामले पर काफ़ी खुलासे हुए थे, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपको एक हलफनामा देना पड़ेगा, लेकिन हलफनामा दायर नहीं किया था और ट्रायल कोर्ट पर जो आदेश था उस आदेश को रद्द किया गया। तो इस केस पर रजनीश बनाम नेहा के फैसले का उदाहरण दिया गया। इसलिए अगर आप कोर्ट पर संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं, देनदारी का ब्यौरा नहीं देते हैं, तो ऐसे में ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश जो पारित हुआ है आपके पक्ष में वो रद्द भी किया जा सकता है। इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट, कोर्ट के द्वारा जो भी मांग होती है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको देने चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके द्वारा नहीं दिया जाता है, शपथ पत्र नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में आपका केस रद्द भी हो सकता है। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर प्रश्न आपके भी हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और जब भी मेरे पास समय होगा तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। अगर आपको मुझसे
बात करनी है तो मेरे पेज पर मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।